माँ कुष्मांडा का दिन, तो आप पे भी और हम पे भी सभी पे माता का आशीर्वाद बना रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं लग गई हूँ फिर से अपने ऊपर वाले फ्लोर की क्लीनिंग में। दोनों के दोनों बेड है ना मैंने हटा के सेटिंग चेंज करी थी, फिर मेरा है ना मन नहीं माना। मैंने सोचा वैसे ही सेट कर देती हूँ जैसे पहले था, और बहुत अच्छा हुआ जो मैंने बेड हटाए। इनके नीचे ना बहुत ज़्यादा डस्ट थी। लास्ट ब्लॉग में जब मैंने हटाया था उस दिन थर्सडे था, और थर्सडे को मैं क्लीनिंग नहीं करती हूँ तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। और आज फ्राइडे में जब मैंने सोचा कि क्लीनिंग करूँगी तो इस वाले फ्लोर से ही स्टार्ट करूँगी। तो इतनी धूल उड़ रही है ना, आप लोग देख ही पा रहे हो कितनी ज़्यादा डस्ट उड़ रही है। और बेड के नीचे से इतना ज़्यादा डस्ट, और मतलब कि छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जैसे बच्चे बिस्किट वगैरह खाते हैं तो उनके रैपर वगैरह, तो बहुत सारा कूड़ा निकला है बेड के नीचे से। अभी मैं सोच रही हूँ कि इस वाले बेड को भी फिर से सेट कर दूँ। पहले मैं सोची थी इसको घुमा के लगाऊँ, बट इस फेस का मैं तो ये घूम के नहीं लग सकता। तो अभी मैं इन दोनों बेडों को फिर से वैसे ही सेट कर दूँगी जैसे ये पहले लग रहे थे। और मेरे है ना इस आदत से ना मेरे घर वाले बहुत परेशान है। मुझे ना चीज़ें इधर से उधर करना बहुत पसंद है। घर की सेटिंग है ना चेंज करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने सेटिंग चेंज करी है और नेक्स्ट डे ना फिर से मैं उसकी सेटिंग चेंज कर देती हूँ। तो घर वाले बोलते हैं इतनी मेहनत क्यों करती है तू, कभी यहाँ का सामान हटा के वहाँ लगाना और वहाँ का सामान हटा के वहाँ लगाना, कि ये सब चीज़ें ना नुकसान दे जाती है बॉडी को, क्योंकि ज़्यादा वेट वगैरह होता है बेड वगैरह में, उसकी वजह से ना कमर में दर्द होता है। तो वो लोग बोलते हैं कि ना चीज़ें इधर से उधर मत करा कर, किसी दिन तेरी नाप नाप होती है पेट में तो वो ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे अच्छे के लिए ही कहते हैं, पर मैं क्या करूँ, मुझे ना बर्दाश्त नहीं होता। मुझे ना अलग अलग सेटिंग अच्छा लगता है करना, जिससे कि ना मुझे लगे कि घर का कुछ न्यू लुक है। घर तो वही रहता है, चीज़ें इधर उधर करने से ही घर में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो मैं जब मेरा मन करता है ना चीज़ें मैं इधर उधर लगा के अपने घर में छोटे मोटे चेंजेस करती रहती हूँ। तो अभी बस झाड़ू अच्छे से लगाती थी मैंने और बहुत सारा कूड़ा निकला, और उसके बाद मैं लग गई पोछा लगाने में। और इधर की साइड ना बिल्कुल भी है ना फ़ोन सेट नहीं हो पाता, तो मैंने सोचा क्यों ना हाथ में लेकर ही आप लोगों को दिखा दूं कि कैसे है ना ये जो मोप होता है बिल्कुल कोने कोने तक घुस के अच्छे से क्लीनिंग कर देता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मोप करना, क्योंकि ना उसे क्लीनिंग जब हम करते हैं ना तो बिल्कुल ही बेड के अंदर तक चला जाता है और बहुत अच्छे से कोने कोने तक पहुँच जाता है ना, इसलिए मुझे पसंद आता है मोप करना। तो यहाँ पर मेरा मोप कम्प्लीट हो गया और अब अच्छा लग रहा है मुझे कि फाइनली सेटिंग भी चेंज हुई, फिर से वैसे ही सेट कर दिया और घर भी अच्छे से क्लीन हो गया। यहाँ पे बेडशीट डाल दूँगी, और जो इन पे पहले बेडशीट डली थी वो सारी मैंने वॉश भी कर दी। फिर से मैंने रूम वैसे ही सेट कर दिया जैसे पहले था। पहले ना हाँ, जैसे मैंने लगाया था वैसे अच्छा तो बहुत लग रहा था, बट है ना रूम बहुत ही ज़्यादा ना बिछा बिछा सा हो गया था। फिर मैंने सोचा वैसे ही सेट कर देती हूँ जैसे पहले। और आज है ना मेरे साथ क्या ही बताऊँ कैसे क्या हुआ। सुबह है ना मैंने सबसे पहले उठने के बाद मशीन लगाई, मशीन में मैंने कपड़े धो दिए थे एक बार के, उन्हें छत पे सुखा कर आई और एकदम से रस्सी टूट गई, और रस्सी टूटने के साथ ना वो सारे कपड़े गिर गए नीचे। छत ना बहुत गंदी हो रही है, तो कई दिनों से सोच रही हूँ सफाई करूँ, पर मैं भी क्या करूँ, एक एक करके ही सब फ्लोरों की क्लीनिंग कर सकती हूँ। एक तो मतलब कि ये लगा लो पिछले 3-4 बार से तो ना यहीं इसी फ्लोर की सेटिंग मेरी सेट नहीं हो रही। कभी मैंने मतलब कि लास्ट 3 व्लॉग में ना इस वाले फ्लोर की क्लीनिंग आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ। पहले मैंने क्लीनिंग करी नॉर्मल, जब मैंने इस कमरे के सारे पंखे वगैरह साफ़ करे थे, जाले वगैरह हटाए थे। उसके बाद लास्ट व्लॉग में मैंने ये सेटिंग चेंज करी थी, और आज वाले व्लॉग में मैंने फिर से थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करी है। और मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, वो कपड़े ना मुझे अब फिर से धोने पड़ेंगे, और प्लस थोड़ी बहुत बेडशीट मतलब कि यहीं इधर वाले बेडों की बेडशीट वगैरह वो सब भी। तो बहुत सारे कपड़े हो गए हैं फिर से, आधे कपड़े धुल चुके थे गिरने की वजह से, वो गंदे हो गए और मुझे वो दोबारा से वॉश करने पड़ेंगे। अभी मैं नीचे जाती हूँ, अपने उन कपड़ों को वॉश करती हूँ, फिर सुखाने जाऊँगी। पता नहीं कितना टाइम लगेगा आज मुझे। आज तो मेरी हालत ख़राब हो गई, धुले हुए कपड़े मुझे फिर से धोने पड़े। रस्सी टूट गई थी जिस कारण से सारे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। अभी फिर से धोए हैं, फिर से सुखाने आई हूँ ऊपर, और मेरी ना हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है। 2-2 बार कपड़े धोए हैं, और थोड़े बहुत अभी और रहते हैं जिन्हें धो के अभी मैं नीचे के नीचे डाल दूँगी, ऊपर नहीं आऊँगी सुखाने के लिए। और रस्सी है ना ऐसी टूटी है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। वो जो पिलर होता है ना साइड में इस टाइप का पिलर, वो पूरा ही नीचे गिर गया, और इतनी तेज़ आवाज़ हुई थी नीचे तक। वंश एकदम से भगा भगा आया, बुई क्या हो गया, बुई क्या हो गया। मैंने कहा बेटा एकदम से रस्सी टूट गई, और कपड़े इतने गंदे हो गए थे। पूरी छत बहुत गंदी हो रही है, बहुत जल्दी टाइम निकालूंगी छत की सफाई के लिए भी। क्या करूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। 2-3 दिन से तो मैं नीचे वाले फ्लोर की सफाई में लग रही हूँ, छत की भी सफाई करनी है, ग्राउंड फ्लोर की भी सफाई करनी है, तो बहुत सारी सफाई हैं। एक एक करके सारी साफ़ सफाई करूँगी, पर
हालत सही में आज बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गई है। अभी नीचे जाऊँगी, चेंज वेंज करूँगी और फिर सोने चले जाऊँगी और आप लोगों से मिलूँगी मैं अब कल मॉर्निंग में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है वंश का फर्स्ट डे ऑफ कोचिंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8। बस हम दोनों निकलने वाले हैं। 9 बजे से इसकी कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको कोचिंग छोड़ूंगी और फिर वहीं इसका वेट करूंगी जितनी भी देर चलेगी। तो अभी बस सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, पराठे और आलू। इतनी सुबह मैं कभी नहीं खाती हूँ, बट कभी कभार खाना पड़ता है। तो अभी फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं घर से। वंश की क्लास ख़त्म हो गई। वंश कैसी रही? बहुत अच्छी। और सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक मेरी तो हालत टाइट हो गई। वंश की पता नहीं कैसा कह रहा। थक गया तू? नहीं थका? अब थक भी गया होगा तो बताएगा नहीं सच में नहीं। चलो अभी मेट्रो का इंतज़ार कर रहे हैं। मेट्रो लेंगे, घर पहुँचते पहुँचते 5 बज जाएंगे और अब आप लोगों से घर जाके बात करेंगे। अभी हमने अपनी फर्स्ट मेट्रो ले ली, उसके बाद हमें सेकंड मेट्रो चेंज करनी थी। उस बीच में मैंने और वंश ने पेटीज खाई। एक तो ना यहाँ की पेटीज बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और है ना वंश सुबह 9 बजे से लेके शाम 4 बजे तक कंटिन्यूसली अपनी क्लास ले रहा था, तो मैंने सोचा उसको कुछ खिला देती हूँ। हालांकि ना लंच मेरा भी दिया था भाभी ने और उसको भी दिया था, पर मेरा लंच भी उसी के बैग में था, तो मैंने भी कुछ नहीं खाया था, उसने भी थोड़ा बहुत खाया था। और ना उसके बाद जो आंधी तूफान आए ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अचानक से बहुत वंश कह रहा है फोन अंदर रख लो, बहुत तेज आंधी और बारिश आनी स्टार्ट हो गई है। बहुत ही तेज आंधी आ रही है और क्यों आ रही है पता नहीं, बिना मौसम की आंधी है ये। जय माता दी दोस्तों, आज है छठा नवरात्रा। माँ कात्यायनी हम सब पे सदैव अपना प्यार और स्नेह आशीर्वाद बनाए रखे। और मेरा फेस थोड़ा सा आप लोगों को भड़का भड़का सा लग रहा होगा। तो कल है ना वंशु कोचिंग लेकर गई थी, बहुत थकावट हो गई मुझे, इतनी थकावट हो गई। घर से सुबह निकली थी, शाम में घर में आई और पूरा दिन मैं एक ही जगह बैठे बैठे ना मेरी हालत ऐसी हो गई। मतलब कि इस टाइम तो मुझे नहीं पता चला, पर जब मैं घर आई ना उसके बाद मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन करने लगी। और रात से में से ये ना इतने आंधी तूफान चलने लग गए। जैसे हम अपने स्टैंड पे उतरे बारिश स्टार्ट हो गई, आंधी चलने लगी, तो एक अजीब सा ये ना मौसम हो गया। मुझे लगा यार पता नहीं ऐसे कैसे एकदम से बारिश आ गई। और घर आने के बाद मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया, बहुत थकावट फील कर रही थी। मैंने रेस्ट किया और रात को ना सो भी जल्दी गई थी और सुबह उठी हूँ तो देखो मेरा फेस कैसा हो रहा है, सूजा सूजा सा। मैं ना अक्सर जब ज़्यादा थक जाती हूँ ना तो फेस पे मेरे दिखने लगता है थकावट। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे फेस पे काफ़ी थकावट दिख रही है, पर जैसे जैसे दिन हमारा ढलता रहेगा ना तो वो फेस ठीक हो जाएगा मेरा, मतलब कि थकावट कम हो जाएगी। तो अभी नीचे चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। आज लंच में बनी थी आलू शिमला मिर्च की सब्जी, सैलेड, रोटी और मीठी आंबी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। खाना खाने के कुछ देर बाद मैं निकल गई थी मेट्रो स्टेशन। वहाँ से मैंने अपनी 2 मेट्रो चेंज करी और फिर मैं पहुँच गई थी वंश के पास। और बाहर का नज़ारा इतना सुंदर हो रहा था ना, 2 दिन से मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बाहर इतना ठंडा ठंडा और बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। फिर वंश को लेने के बाद मैंने सोचा उसको कुछ खिला देती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा सुबह से पढ़ाई कर रहा है तो फिर मेरा मन नहीं मानता। तो मैंने उसको खिलाया मूंगलेट, जो कि बहुत टेस्टी था। इससे पहले मैंने मूंगलेट खाया था करोल बाग में, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। और यहाँ का जब मैंने ट्राई करा तो यहाँ का भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मैंने और वंश ने दोनों ने बहुत इंजॉय करके खाया। और यहाँ पर मैंने उससे पूछा था कुछ और चाहिए तो तू खा ले, तो उन्होंने बोला नहीं वही, क्योंकि ना मूंगलेट थोड़ा हैवी होता है, इसीलिए ना थोड़ा मतलब कि पूरा बटर में बना होता है ना तो हैवी होता है। तो मूंगलेट खाने के बाद फिर हम निकल गए थे और यहाँ मेट्रो स्टेशन पे हमारी थोड़ी सी मस्ती चल रही है। हम लोग आ गए अपने घर और बस बाहर का मौसम इतना 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 अच्छा हो रहा ना, मैं क्या ही बताऊँ। ऐसा मन कर रहा था कि बाहर ही रहो, पर ऐसा नहीं होता है, घर तो आना ही पड़ता है। भाभी ऐसे देख रही है बाहर ही रहो, तो ये रही भाभी। हेलो। चलो तो गाइस अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे आप लोगों से न्यू ब्लॉग में। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत जल्द मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। मैं बाय कर रही हूँ क्योंकि मैं किचन में हूँ और यहाँ चाय बन रही है और मैं कॉफ़ी पीऊँगी तो मेरी कॉफ़ी बनेगी। बाय बाय बोलो, बाय।